अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, कल की वीडियो का आपका जो रिस्पांस था वो बहुत ही अच्छा था, धमाकेदार। आपको तो मज़ा आया ही आया, मुझे भी ज़िंदगी का स्वाद आ गया कि आप बच्चों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आपका जितना भी वो सिलेबस है मैं सारा पूरा करूँगा। आज उसी नेशनल हाईवे को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, ज़रा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप बच्चों को याद भी हो जाए। तो शेर से शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक शेर सुनाने जा रहा हूँ। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ किधर हैं वो लोग, चल रहे थे जो मेरे साथ किधर हैं वो लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। और रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। चलो अब करते हैं स्टार्ट हम। कल मैं आपको नेशनल हाईवेज पढ़ा रहा था और बीच में थोड़ा वीडियो बंद हो गया था एक्सीडेंटली। तो आप बच्चों ने बोला था ब्लू कलर नहीं यूज करना है, तो ब्लू कलर हम नहीं यूज करेंगे, हम क्षमा चाहते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था ये कश्मीर के, और एक बात और, एक बच्चा बोल रहा था सर कश्मीर यहाँ कहाँ बनाए हो। अरे ढक्कन कहेंगे, कश्मीर यहाँ है, यहाँ ये पूरा J&K ही तो है हमारा। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस नेशनल हाईवे को बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था। और उसके बाद हमने पढ़ा, दूसरा कलर में रेड वाला लेता हूं, पालनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये गुजरात से लेके यहां आसाम के सिलचर तक जो नेशनल हाईवे है रेड वाला, ये नेशनल हाईवे 27। अब मैंने आपको ये बोला था कि यहां पे एक जगह आती है सिलचर, वहां पे नेशनल हाईवे 37 जंक्शन है। तो आप बच्चे बोल रहे थे 37 सबसे लंबी है या 27 लंबी है, तो उसी न लिये सवरे। ये मैंने ये बोला था कि ये 37 जंक्शन यहाँ पे एक चौराहा है, नेशनल हाईवे 27 ये रेड वाली है, ये लंबी लंबी है दिख रही। ये नेशनल हाईवे 27 है, यहां पे सिलचर में एक जगह आती है, उस जंक्शन का नाम है नेशनल हाईवे 37। तो अब बताओ नेशनल हाईवे 27 कहां से कहां तक है? तो पोरबंदर गुजरात से लेके यहां सिलचर गुजरात, यहां पे सिलचर आसाम तक, ये हमने कल पढ़ा था। और नेशनल हाईवे 44 यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख दो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस जगह को बोलते हैं झांसी। तो आप नोट करके लिख दो, लिखो द पॉइंट एट विच नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 27 मीट्स, वो वाला पॉइंट जहां पे ये दोनों नेशनल हाईवे मिलती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं झांसी। कहां पे मिलती है ये? झांसी में। इतनी बातें पता चल गई। अब ये इसको मैं जरा पोछा लगा दूं तो आप बच्चे आगे देख लो, इसको हटा देते हैं। अब देखिए नई चीजें, फिर से हेडिंग डाल दो, नया मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ नया। देखो यहां पे है दिल्ली, यहां पे है अमृतसर, यहां पे है मुंबई, यहां पे है चेन्नई और यहां पे है कोलकाता। 4 मेजर सिटीज बना दी, दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, चेन्नई
और कोलकाता। अब एक नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे दिल्ली से अमृतसर जाती है। क्या ये नेशनल हाईवे दिल्ली से अमृतसर जाती है? इसका नाम है नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1। अब अगर आपने कहीं और सोर्स में पढ़ा है कुछ और तो वो ठीक है, उसको अपने पास रखो जितना भी ज्ञान है। कुछ सुन लो जरा मेरी बातें। इसका नाम है नेशनल हाईवे 1। अब उसके बाद यहां दिल्ली से नीचे की तरफ आगरा आता है। ए से आगरा, दिल्ली से आगरा। कौन सा नेशनल हाईवे है? ये है नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए बेटा, दिल्ली से आगरा नेशनल गलती होगी, दिल्ली से अमृतसर, ए से अमृतसर है, दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44 का आधा हिस्सा है। अगर हमें जाना हो आगरा से मुंबई, या थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ते हैं, आगरा से कोलकाता, आगरा से कोलकाता जाना हो, या इसको और सीक्वेंस से मैं कर देता हूं, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इसको साफ साफ मैं बाहर लिख देता हूं। देखो यहां पे है दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं। फिर आप पूछोगे ये कौन सी लाइन मारी, वो कौन सी, ये कौन सी लाइन लगाई, वो कौन सी लाइन लगाई, तो सुन लो, दिल्ली से आगरा कौन सी नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 1। दिल्ली से आगरा कौन सी नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 1। अगर हमें जाना हो दिल्ली से कोलकाता, नेशनल हाईवे 2, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता कौन सी है? नेशनल हाईवे 2। ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2। अगर हमें जाना हो दिल्ली से आगरा, ये तो दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। ये ए से आगरा, जहां पे ताजमहल है, मोहब्बत की निशानी, आपने सुना होगा वो दौर 11th 12th की मोहब्बत का, मैं ताज बनावा की दे लई मेरी मुमताज बेवफा। स्कूलों में उतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी मैटाडोरों में होती थी। बड़ा स्वाद आता था गाना सुनने का। आगे गाना लगा मैं ताज बनावा की दे लई मेरी मुमताज बेवफा, पीछे लड़के देख रहे शीशे में उल्टी साइड में। फिर उसके बाद गाना लगता था सानू दर्दां दी दे जा तू दवा बड़ी मेहरबानी होएगी। तो वो दौर थे। अब दौर दूसरे हो गए हैं, बिगे बिगे बल्ले वाला। चलो, दिल्ली से आगरा, एंजॉय भी करते रहो लेक्चर को। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप जितना पढ़ाई को मजाक बनाओगे ना उतनी चीजें याद होती जाएंगी। अभी मैं जब आपको पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरी दुनिया की कंट्रीज और उनकी कैपिटल याद करवा दूंगा। मेरा दावा है अगर आप बच्चे एक भी कैपिटल भूल जाओ, आपकी उम्र 80 साल की हो गई हो, आपको पोते पूछेंगे दद्दू जी बताओ तंजानिया की कैपिटल क्या है, आप आंख बंद करके बोलोगे तंजानिया की कैपिटल दोदोमा है। आपको पूछा जाएगा बताओ रुपी कहां कहां चलता, आप आंख बंद करके बोलोगे अरे मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिचल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। आपको बोला जाएगा बताओ दिनार कहां कहां चलता है, आप आंख बंद करके बोलोगे लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया, इन सारी कंट्रीज में दिनार करेंसी चलती है। तो जितना पढ़ाई को मजाक बनाया जाएगा, जितना फ्रेंडली वे में पढ़ा जाएगा, उतनी चीजें याद रहेंगी। तभी कभी कभार हम बीच में मोहब्बत की बातें भी करते हैं। चलो, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2। अगर हमें जाना हो आगरा से मुंबई,
आगरा से मुंबई। तो कौन सी नेशनल हाईवे में बैठेंगे? नेशनल हाईवे नहीं बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे नेशनल हाईवे 3 में। हाईवे पे मत बैठो तो लंबे लंबे ऊपर चले जाओ, ऊपर से गाड़ी चल जाती है। नेशनल हाईवे 3। चलो उसके बाद अगर हमें जाना हो मुंबई से कहां? कोलकाता, तो हम जाएंगे नेशनल हाईवे 4। नेशनल हाईवे 4 मुंबई से चेन्नई, यहां पे हम लिख देते हैं चेन्नई। मुंबई से चेन्नई कौन सी है? नेशनल हाईवे 4। और अगर हमें जाना हो चेन्नई से कोलकाता, अब हम जाएंगे नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 5 लिख दिया इतना। अब मैं दूसरा कलर ले लूं, नहीं तो आप जो लोग ये कौन सी लाइन लगाई है, वो कौन सी लाइन लगाई है, एक बार फिर से सुन लो बेटा। देखो मैं यहां रफ स्केच बनाता हूं। दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1 हो गया। दिल्ली से, ये डी से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2। दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा। आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 3। मुंबई से नीचे चेन्नई नेशनल हाईवे 4। चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 5। अब आगे देखिए, यहां सूरत, गुजरात के सूरत से लेके यहां पे कोलकाता तक जो रेड कलर का लगा दिया, ये रेड वाला, इसका नाम है नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 6। नेशनल हाईवे 6 हो गया। ये इतनी बातें पता चल गई आपको। कोलकाता से यहां गुजरात के सूरत तक नेशनल हाईवे 6 रेड कलर की लगा दी है मैंने ऊपर से, और ये लिखा भी रेड कलर का है ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। मैं आगे लिखाऊंगा अभी। अब एक बात और सुनिए गौर से, ये ना मैं वाइट लेता हूं। यहां यूपी में एक जगह आती है वाराणसी। क्या जगह आती है? वाराणसी। इस वाराणसी से नीचे कन्याकुमारी तक आती, ये व्हाइट वाला इधर ले लेता हूं, आती नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 समझ आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? मैं लिखाऊंगा अभी, आप सिर्फ सुनते जाओ, मैं आपको ये समझा के ही छोड़ूंगा। बेटा मेरी एक बात मानी, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है वो एक शेर है कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं, फल अति दूर। वो डिग्रियां जिन्होंने एमएससी करी हो, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट भी बोलता हूं इन बातों को, एमएससी हो, पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, और बच्चे को नेशनल हाईवे ना समझा पाए, ऐसी डिग्री को तोड़े में डाल के जला देना चाहिए। मैं आपको समझा के रहूंगा, आप मेरे पे भरोसा रखिए। क्वालिटी मैटर करती है, रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है। आपको पता मैंने इंजीनियरिंग करी थी 2015 में, अभी तक मैंने डिग्री लाई नहीं। डिग्री इस बात का सबूत है कि ये खर्चा किया है, वरना बोलने के अंदाज से, पढ़ाने के अंदाज से पता चलता है मास्टर में दम कितना है। नेशनल हाईवे 1 एक बार फिर से आपको मैं यहां पे दोबारा से बता दूं, शायद आपको मैं, अगर ये चीजें मुश्किल है, देखो यहां देख लो एक बार फिर से। दिल्ली से अमृतसर साफ करके लिख दूं, देखो ये दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2, दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44, दिल्ली से आगरा। अब आप बच्चे मुझे पता है कमेंट और करोगे नीचे कि मास्टर जी कल आपने तो बोला था कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 444 है, आज बोल रहे हो दिल्ली से आगरा। अरे बेटा ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है ना, ये इसी का पार्ट है। इससे ना निक्का सारा पार्ट, यहाँ पे छोटा सारा पार्ट है नेशनल हाईवे 44, तो उसका आधा हिस्सा है। अगर हम जाएंगे आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई कौन सी नेशनल हाईवे है?
नेशनल हाईवे 3, आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 3, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4 यानी कि नेशनल हाईवे 4, और चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता नेशनल हाईवे 5 हो गया यहां तक। अब बेटा कोलकाता से सूरत गुजरात, इसको जरा साफ कर दूं मैं, ये लिख दो, ये वाला लिख दिया इतना। चलो चलो आगे, कोलकाता से सूरत, ये नेशनल हाईवे 6, ये वाली जो है, ये कोलकाता से सूरत। अगर हमें जाना हो दिल्ली से मुंबई, मैं यहां पे बना दूं, कौन सा कलर बनाऊं, पिंक कलर बना देता हूं। ये दिल्ली से मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, कौन सी नेशनल हाईवे है ये? नेशनल हाईवे 8, दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे 8। और आखिरी में ये वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक, वाराणसी टू कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 7। ये नेशनल हाईवे 7 पहले लंबी नेशनल हाईवे हुआ करती थी, फिर नेशनल हाईवे 44 हो गया। इतना लिख दिया। अब आप सब बच्चों को मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूं कि ये नेशनल हाईवे की ओल्ड नंबरिंग थी। क्या थी नेशनल हाईवे की? ओल्ड नंबरिंग। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी का नौटंकी चल रही है, सटिया गए हो का, बुखला गए हो का, उतनी देर से रट्टा मरवा दिए हो, दिमाग का दही बना दिए हो, अब बोल रहे हो ये ओल्ड नंबरिंग है। बेटा पेपर में आता है, बताओ नेशनल हाईवे पुरानी ये हुआ करती थी तो बताओ नई कहां है, या नई नेशनल हाईवे ये है तो बताओ पुरानी कहां थी। ये ओल्ड नंबरिंग नेशनल हाईवे है। ये वाली नेशनल हाईवे आज की डेट में नहीं है। तो अब लिखो नेशनल हाईवे की न्यू नंबरिंग, नेशनल हाईवे की नई नंबरिंग लिखो। और मैं आपको एक बताऊं, आप सब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हो। एक बच्चा है, मेरा भाई है, दोस्त है, रजाक, अब्दुल रजाक, उधमपुर से। मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आया, मैंने जो 43 वीडियोस लिखी थी ना, कंप्यूटर की पढ़ाई थी, पूरी 43 वीडियोस उसने नोट बनाए हुए हैं। और उसने मुझे बोला कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैंने इतना अच्छा बढ़िया। आप सब बच्चों ने पढ़ा है, बड़े से बच्चे मुझे याद है, बट एक अब्दुल रजाक है, कहाँ का? उधमपुर का। तो अब्दुल रजाक जी उधमपुर के, आपकी इस बार जॉब लगने वाली है बहुत जल्दी। अब्दुल रजाक है, एक रोमेश भी मेरा स्टूडेंट है, वो भी इस वक्त बाहर जॉब कर रहा है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं आप। अब लिखो आगे न्यू नंबरिंग। न्यू नंबरिंग में पहले नंबर पे लिखो, ये जम्मू कश्मीर से लेके यहां पे, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके बारामूला तक, ये आ गई नेशनल हाईवे 1 पहले नंबर पे। नेशनल हाईवे 1 लिखते जाओ। जो नेशनल हाईवे 1 है ये कहां से कहां तक है? जम्मू एंड कश्मीर टू ले, जम्मू एंड कश्मीर से लेके ले तक है नेशनल हाईवे 1। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नेशनल हाईवे 1। जम्मू कश्मीर से ले तक होगी नेशनल हाईवे 1,
उसके बाद नेशनल हाईवे 2, यहां आसाम में एक जगह है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ से लेके यहां पे आसाम में एक जगह है टुंगपाई। टुंगपाई ये है नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 कहां से कहां तक है? डिब्रूगढ़ से लेके, डिब्रूगढ़ कहां पे आता है? आसाम। डिब्रूगढ़ आसाम से लेके टुंगपाई मिजोरम तक। टुंगपाई मिजोरम, ठीक है। ये आसाम से, नागालैंड से, मणिपुर से और कहां तक जाती है? मिजोरम तक। नेशनल हाईवे 1 और ये आ गई जनाब नेशनल हाईवे 2। पुरानी नेशनल हाईवे कहां से कहां तक थी? दिल्ली से अमृतसर। पुरानी नेशनल हाईवे 2 कहां थी? दिल्ली से कोलकाता। नई नेशनल हाईवे 1 कहां है? यहां जम्मू कश्मीर को ले से कनेक्ट करती, बारामूला से होते हुए। नेशनल हाईवे 2 डिब्रूगढ़ से टुंगपाई तक। हो गया इतना? इसको साफ कर दें। ये न्यू नंबरिंग, अभी हम ये न्यू नंबरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे 3 यहां पंजाब के अटारी बॉर्डर से लेके, पंजाब के अटारी बॉर्डर से लेके, थोड़ा हैंग हो गया। नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 3 पंजाब के अटारी बॉर्डर से लेके ले तक है। ये नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 3 कहां से? पंजाब के अटारी बॉर्डर, अटारी जगह आती है, टू ले। हो गया जी नेशनल हाईवे 3। अब मैं आपको बताता हूं नेशनल हाईवे 4। नेशनल हाईवे 4 यहां पे हमारे है ना नॉर्थ कोक्यू आइलैंड, नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, लिटिल अंडोमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये हमारे हैं अंडोमान और निकोबार आइलैंड। यहां पे बेटा एक नेशनल हाईवे है, इसको बोलते नेशनल हाईवे 4। तो बताइए जनाब नेशनल हाईवे 4 कहां पे है? नेशनल हाईवे 4 कहां है? ये हमारा अंडोमान और निकोबार के बीच में है। अंडोमान को निकोबार से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 4, ठीक है यहां तक। अब नेशनल हाईवे 5 और 6 का जरूरत नहीं है, नेशनल हाईवे 7 बड़ा जरूरी है। जो नेशनल हाईवे 7 है ना, ये हो गया, इसको मैं अरेज कर दूं। चलो अब लिख दो नेशनल हाईवे 7, ये बड़ा जरूरी है। नेशनल हाईवे 7 जो है ना, ये यहां पंजाब, पी से पंजाब, पंजाब से होता हुआ उत्तराखंड तक जाता है। नेशनल हाईवे 7, और ये जरूरी है, इसके बारे में लिखना है। नेशनल हाईवे 7 पंजाब को किससे कनेक्ट करता है? उत्तराखंड से। एक तो ये बात याद रखनी है। नेशनल हाईवे 7 के बारे में और याद रखना है, इट पासेस फ्रॉम, आज का लेक्चर जरा थोड़ा धीरे है क्योंकि आज मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूं, कल मैं पहले से लिख के लाऊंगा और जरा जोश से पढ़ाऊंगा। जो नेशनल हाईवे 7 है ना, ये कहां कहां से गुजरता है?
ये उत्तराखंड से तो गुजरता ही है, उत्तराखंड तक जाता है। ये कहां कहां से गुजरता है? देहरादून से। अब देहरादून नाम जरूरी है, याद रखना, देहरादून से। और कहां से? ऋषिकेश से। देहरादून, ऋषिकेश, और कहां से? देवप्रयाग। अगर आपको याद है देवप्रयाग क्या होता तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं तो मेरा ज्योग्राफी वाला लेक्चर देखिए जहां मैंने गंगा पढ़ाया था, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा अलकनंदा भागीरथी, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं उस जगह को देवप्रयाग बोलते हैं। और ये गुजरता है रुद्रप्रयाग से। कहां से? रुद्रप्रयाग से। और कहां से गुजरता है ये? और कहां से गुजरता है? इसके नीचे बद्रीनाथ से। कहां से गुजरता है ये? बद्रीनाथ से। अभी रिसेंटली यूपी के एसआई में पूछा गया था विच नेशनल हाईवे पासेस फ्रॉम बद्रीनाथ, तो नेशनल हाईवे 7 जो है ये बद्रीनाथ से गुजरता है। इतनी बातें पता चल गई आपको। नेशनल हाईवे 7 भी। नेशनल हाईवे 7 के बाद यहां पे, इसको मैं जरा साफ कर देता हूं, ये पंजाब तो यह है, पंजाब से उत्तराखंड में नीचे लिख दिया। एक नेशनल हाईवे और लिख दो, चलो। अब एक और नेशनल हाईवे है 11। नेशनल हाईवे 11 जो है ये हरियाणा को राजस्थान से कनेक्ट करती है। यहां पे इसका क्या नाम है? नेशनल हाईवे 11। तो बेटा नेशनल हाईवे 11 किसको किस से कनेक्ट करती है? हरियाणा को राजस्थान से। हरियाणा को किस से? राजस्थान से। बस आपको इनके बारे में इतना याद रखना है, कौन सी नेशनल हाईवे किसको किस जगह से कनेक्ट करती है। ठीक है, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे दोस्तों एक बात और सुन लो, लाइक भी कर दिया करो यार। अगर 4000 बच्चा देखेगा तो 4000 लाइक तो बनता है। चलो अभी पहले लाइक का बटन दबाओ, ऐसे करके आपको सारा सिलेबस में पढ़ा दूंगा। यहाँ पे जितना रिस्पांस बढ़िया आता जाएगा उतना हम आपको स्वाद से पढ़ाते चले जाएंगे। अब देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाई है इंडिया की नेशनल हाईवेज। अब मेरी बातें सुनिए। बात है 2002 की। किसके टाइम की? जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम की, जब इंडिया में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे बताइए, क्या जानते हो आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में? अब हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में हल्का सा ज्ञान मैं आपको देता हूं। यह कहा गया दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, इन चार मेजर सिटीज को आपस में जोड़ा जाए। इस प्रोजेक्ट को बोलते गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते इसको? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कब स्टार्ट हुआ? 2002 में। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कब खत्म हुआ? ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्लीटेड इन 2012। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कब स्टार्ट हुआ? 2002 में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कब खत्म हुआ? 2012 में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मकसद क्या था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को आपस में कनेक्ट करना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ 5846 किलोमीटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई कितनी? 5846 किलोमीटर।
अब आप बच्चे क्या करो, अब आपको याद रखनी है कि बताओ इनमें से कौन सी हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है या नहीं। पहले मुझे बताओ, दिल्ली को मुंबई से पुरानी नेशनल हाईवे कौन सी जोड़ती थी? अगर आपको याद हो, दिल्ली को मुंबई से कौन सी नेशनल हाईवे जोड़ती थी? ये देखो पुराना, अगर आपने लिखा है तो पेज पीछे करो। दिल्ली को मुंबई से कौन सी नेशनल हाईवे जोड़ती थी? नेशनल हाईवे 8। मुंबई को चेन्नई से नेशनल हाईवे 4। अब सुनिए बच्चे लोगों, कहां गया? हाँ, दिल्ली को मुंबई से अब कौन जोड़ती है? नेशनल हाईवे 48। ये अपग्रेडेड है, ऑथेंटिक है, ट्रू है। मुंबई को चेन्नई से ये भी नेशनल हाईवे 48। यानी के बताइए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे 48, मुंबई को चेन्नई नेशनल हाईवे 48। अगर हमें जाना हो चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता, पहले नेशनल हाईवे क्या पढ़ी थी हमने? 5। अब अगर हमें जाना हो चेन्नई से कोलकाता तो नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16। पता चल गया आपको इतना? अगर हमें जाना हो कोलकाता से आगरा, अगर हमें जाना हो कोलकाता से आगरा, ये नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19। और अगर जाना हो आगरा से दिल्ली, ये आगरा है, आगरा से दिल्ली नेशनल हाईवे 44 जो हमने पढ़ा। बेटा ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। बताइए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ 5846 किलोमीटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको कनेक्ट करती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बताइए जो अपग्रेडेड दिल्ली से मुंबई का है क्या है? नेशनल हाईवे 48। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 48, चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 16, कोलकाता से आगरा नेशनल हाईवे 19। इतना हो गया। अब आप लिखो एक एक करके, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 48। तो बताइए नेशनल हाईवे 48 कहां कहां से गुजरता है? नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, ये आ गया 48, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिल्ली से मुंबई। नेशनल हाईवे 48 दिल्ली टू मुंबई कितने स्टेटों से गुजरता है? तो इट पासेस फ्रॉम 8 स्टेट्स। कितने स्टेटों से गुजरता है? ये कितने स्टेटों से गुजरता है? यहां पे दिल्ली 2 3 4 5 6 7, दिल्ली से मुंबई कितने स्टेटों से गुजरता है? 8 स्टेटों से नहीं, ये गुजरता है 7 स्टेटों से। जो अभी हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 48 कितने स्टेटों से गुजरता है? 7 स्टेटों से। तो ये 7 स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद ये कहां आता है? हरियाणा, दिल्ली के बाद हरियाणा। ये नेशनल हाईवे 48 आ जाता दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और हरियाणा के बाद ये गुजरता कहां से? राजस्थान से। राजस्थान के बाद नीचे आ जाता महाराष्ट्र में। राजस्थान से पहले आ जाता ये कहां पे? राजस्थान से आगे आता ये गुजरात में। राजस्थान से आगे कहां था? गुजरात। गुजरात से बाद कहां आता ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगर आप इंडिया का मैप देखोगे अच्छे से तो महाराष्ट्र के बाद आता है क्या? कर्नाटका।
और कर्नाटका के बाद कहाँ आता ये? तमिलनाडु में। तो कितने स्टेट हो गए बेटा? 1 यूटी, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेशनल हाईवे 48 कितने स्टेटों से गुजरता है? 7 स्टेटों से। कितने स्टेटों से? 7। ये है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फिर ये महाराष्ट्र, फिर ये नीचे कर्नाटका। ये केरला से नहीं गुजरता है, और फिर नीचे कहाँ जाता है? तमिलनाडु में, चेन्नई, और नीचे आगे तमिलनाडु में। ठीक है, यहां तक ये लिख दिया हमने नेशनल हाईवे 48 के बारे में। नेशनल हाईवे 48 जो है 28, ये बस इसकी लेंथ नहीं याद रख, इतना याद रखना बस, नेशनल हाईवे 48। अब बेटा नेशनल हाईवे 48 के बाद ये हो गया नेशनल हाईवे 48, यहां से लेके यहां तक। अब नेशनल हाईवे 16 आगे लिखो, नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16, ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है। तो जो नेशनल हाईवे 16 है ये 4 स्टेटों से गुजरता है। इट पासेस फ्रॉम 4 स्टेट्स। अगर आप देखेंगे नीचे सबसे पहले तो आता है ये जो 4 स्टेटों में से सबसे पहले नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ऊपर आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कहाँ आता है ये? कोलकाता। एक बार देख लो, ये आ गया जी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब तमिलनाडु तो यहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कोलकाता, 4 स्टेट हो गई ये। अब आगे रह गया नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19 कहाँ कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है पासेस फ्रॉम 4 स्टेट्स। कितने स्टेटों से गुजरता है? 4 स्टेटों से। और ये 4 स्टेट, इनमें से कौन कौन से आते हैं? इनमें भी आता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी। वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता वाली साइड, कोलकाता, झारखंड और बिहार और यूपी, आगरा। ये हो गया नेशनल हाईवे 19। इतनी बातें चल गई आपको। उसके बाद अभी एक नेशनल हाईवे 44 भी तो है ना, इसका छोटा सारा हिस्सा, नेशनल हाईवे 44 आगरा से दिल्ली। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको हल्का सा रिकॉल करवा देता हूं बेटा। रिकॉल कर दिया जाए, बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो देखो बेटा, ये है हमारे सामने इंडिया का मैप। अभी अभी हमने पढ़ा है, मैं रिकॉल करूंगा, बाकी भी चीजें मैं पढ़ूंगा, बट अभी फिलहाल इतना देखो। हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 1, पुरानी नंबरिंग की अगर मैं बात करूं, नेशनल हाईवे 1 थी दिल्ली से अमृतसर, दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर ले लेता हूं, पिंक ले लेता हूं। दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1, और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2, दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44, आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 1, 2, 3, मुंबई से नीचे चेन्नई नेशनल हाईवे 4, चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 5, और यहाँ से सूरत पड़ा नेशनल हाईवे 6, और फिर हमने पढ़ा वाराणसी से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 7,
और पढ़ा हमने दिल्ली से सीधा मुंबई जाना हो तो नेशनल हाईवे 8। ये हमने पढ़ी थी ओल्ड नंबरिंग। फिर उसके बाद हमने न्यू नंबरिंग पढ़ी है। न्यू नंबरिंग में हमने क्या पढ़ा, हाँ ये देखो, न्यू नंबरिंग में हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 1। ये हो गया जी हमारा नेशनल हाईवे 1, ये पहले नंबर पे आपने लिखा होगा, मैं नोट भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर हमने पढ़ा ये नेशनल हाईवे 2 डिब्रूगढ़ से लेके ये। फिर हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 3 ये वाला, नेशनल हाईवे 4 अंडोमान एंड निकोबार। फिर नेशनल हाईवे 5 6 नहीं पढ़ा, यहाँ से 7 पढ़ा था, नेशनल हाईवे 11 पढ़ा। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम 2002 में बनना शुरू हुआ, 2012 तक चला ये। और इसमें 4 मेजर सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को ऐसे करके हमने कनेक्ट कर दिया। नेशनल हाईवे 48 पढ़ा, नेशनल हाईवे 48 पढ़ा कितने स्टेटों से गुजरता है। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 16 जो 4 स्टेटों से गुजरता है। उसके बाद हमने पढ़ा ये सारा पढ़ा है। आज का एपिसोड यहाँ तक रखते हैं। अब अगले एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट हाईवेज पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ एमसीक्यूज भी लाएंगे थोड़ा बाद में। और उसके बाद पहले आप बच्चों की डिमांड थी क्लाइमेट एंड क्रॉप पढ़ाया जाए, तो बढ़िया अंदाज में क्लाइमेट पढ़ाया जाएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो आज का एपिसोड हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।